हम स्टोरी पढ़ रहे हैं, आपको भी दिखा दूं एक बार। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? ऑल आर वेरी सिंसियर एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। दे आर लुकिंग एनर्जेटिक। ओके, सम ऑफ यू आर कमिंग नाउ। ऑल द स्टूडेंट्स आर नॉट ऑन द टाइम। देखो, एक छोटी सी कहानी है। हम कहानी इसलिए पढ़ते हैं, इन कहानियों से हम थोड़ा सा ट्रांसलेशन सीखते हैं, ठीक है। वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाती है। एवरी वन हैज़ अ स्टोरी इन लाइफ। इसका मतलब है हर आदमी के जीवन में एक कहानी होती है। एवरी वन हैज़ अ स्टोरी इन लाइफ। हर किसी की अपनी एक कहानी है। हमें पता नहीं आपकी क्या कहानी है, आपको हमें हमारी कहानी पता नहीं है। हम बिना सोचे समझे किसी पे भी आरोप लगाने लगते हैं, प्रत्यारोप लगाने लगते हैं, बिना उसकी वास्तविकता जाने। इस कहानी में ऐसा ही कुछ आपको देखने मिलेगा। देखो, ये जो लिखा है, द एवरीवन हैज़ अ स्टोरी इन लाइफ, ठीक है। तो अगर इसकी हिंदी करेंगे तो ये होगा, हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है। हर किसी की जिंदगी में एक कहानी होती है। कलर ठीक है, ब्लैक से ही लिखें कि चेंज करें, दूसरे कलर से लिखें क्या? रेड से लिख दे रहे, ठीक है। A 24-year-old boy seeing out from the train's window shouted। एक एक कितने साल का लड़का? एक 24 साल का लड़का सीइंग आउट फ्रॉम द विंडो, ट्रेन विंडो मतलब ट्रेन की खिड़की से बाहर देख रहा है, ठीक है। सीइंग आउट फ्रॉम द इट 24-year बॉय सीइंग आउट फ्रॉम द ट्रेन्स विंडो साउटेड, मतलब एक 24 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर इसमें लिखा है सीइंग आउट फ्रॉम द ट्रेन्स विंडो साउटेड मतलब चिल्लाया, बाहर देखकर चिल्लाया। एक 24 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया। तो देखो, साउटेड का मतलब भी पता चल गया, चिल्लाया। सीइंग मतलब देखकर, आउट फ्रॉम द ट्रेन्स विंडो ट्रेन की खिड़की के बाहर देख के चिल्लाया। डैड लुक द ट्री। पापा, डैड मतलब क्या हो जाएगा? पापा। लुक द ट्री, पेड़ देखो, या उन पेड़ों को देखो, पेड़ देखो। आर गोइंग बिहाइंड। पापा लुक द ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड मतलब हमारे पीछे जा रहे हैं, पेड़ हमारे पीछे जा रहे हैं। पापा देखो, मतलब ऐसा बोलना था, पेड़ ऐसा थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं। देखो, पेड़ हमारे पीछे जा रहे हैं। तो बताइए, ऐसा होता है कि नहीं? जब आप इस दिशा में गाड़ी चलाते हो या गाड़ी में जाते हो तो पेड़ पीछे जाते हैं कि नहीं? यही कह रहा है ये बच्चा। पापा या डैड लुक द ट्रीज आर गोइंग बिहाइंड मतलब पेड़ पीछे जा रहे हैं। देखो पापा, पेड़ पीछे जा रहे हैं। आप ट्रेन से जाते हो, तुम कटनी जाते होगे तो बहुत सारे पेड़ पीछे जाते होंगे, है ना। ट्रेन आगे जाएगी तो पेड़ पीछे ही जाएंगे। कई बार तो ऐसा रहता है, हम जिस गाड़ी में बैठे रहते हैं और साइड वाली गाड़ी खड़ी है, अपनी गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है साइड वाली गाड़ी चलने लगी, है ना। जबकि फिर देखते हो, अरे हमारी गाड़ी चल रही है, साइड वाली तो खड़ी है। इसे कहते हैं आंखों का भ्रम। आंखों का इल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है। हम डिसाइड नहीं कर पाते कि हमारी चल रही, क्योंकि दोनों की स्थितियां सेम है। तुम खिड़की में से उसको झांक रहे हो, चूंकि आप गति में हो गए तो आपको ऐसा लगता है शायद हम गति में नहीं हुए, वो वाली ट्रेन गति में हो गई, ठीक है। बट जनरली आपकी ट्रेन गति में हो जाती है। इसके उल्टा भी हो जाता है। डैड स्माइल्ड एंड यंग कपल सिटिंग मतलब पापा मुस्कुराए। पापा मुस्कुराए, पापा मुस्कुराए, स्माइल दी, हाँ बेटा। एंड अ यंग कपल सिटिंग नियर बाय एक युवा कपल, एक युवा जोड़ा, एक युवा
जोड़ा, कपल मतलब क्या होता है, जोड़ा, नई नई शादी हुई होगी उसको बोलते हैं जोड़ा। एक युवा जोड़ा पास में बैठा था, एक युवा जोड़ा पास में बैठा था, ये लिखा है ना। एंड अ यंग कपल सिटिंग नियर बाय लुक्ड एट द 24-year-old चाइल्डिश, ठीक है, लुक एट द 24 ईयर्स मतलब देखता है, लुक्स मतलब क्या होता है, देखता है, एट द 24 ईयर्स ओल्ड चाइल्डिश बिहेवियर विथ पिटी, मतलब यह है कि वो क्या करता है कि लुक देखता है, एट द 24 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड मतलब 24 साल के बच्चे का व्यवहार, वो क्या करता है, जो यंग कपल बैठा है वो 24 साल के बच्चे के व्यवहार को देखता है। बिहेवियर मतलब क्या होता है, व्यवहार। जो यंग कपल बैठा है वो 24 साल के बच्चे के इस व्यवहार को देखता है विथ पिटी, पिटी मतलब दया, व्यवहार को दया के साथ, दया के साथ। अब एक बार बताइए, मान लीजिए कोई 24 साल का बच्चा ऐसी हरकत करे, अरे पापा देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं, अरे देखो पापा ये दिख रहा है वो दिख रहा है, तो आदमी सोचेगा यार कैसा नालायक है, 24 साल का इतना बड़ा लड़का ऐसी बात हरकतें कर रहा है। भाई छोटा बच्चा करे, चौथी पांचवी छठवीं का तो बात बनती है, लेकिन 24 साल का, तो वो क्या करता है, वो जो यंग कपल वाज सिटिंग देयर ही, ये देखो वो क्या करता है, एट द 24-year-old childish look at the 24 years childish behavior with pity, मतलब 24 साल के बच्चे की इस बचकानी हरकत, चाइल्डिश बिहेवियर मतलब बचकानी, चाइल्डिश बिहेवियर को पिटी मतलब दया के साथ देखता है, दया पूर्वक देखता है, उसे दया दे, यार कैसा बच्चा है यार, पिटी मतलब दया, दया के साथ देखता है। सडनली ही अगेन एक्सक्लेम्ड, अचानक, अचानक वह फिर से, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड मतलब उत्साह के साथ बोलना, एक्सक्लेम्ड मतलब अचानक वह फिर से उत्साह के साथ या आश्चर्य के साथ बोलता है। एक्सक्लेम्ड मतलब होता है आश्चर्य के साथ या उत्साह के साथ बोलना, एक्सक्लेम्ड, अचानक फिर से वह बोलता है, डैड पापा, लुक द क्लाउड्स आर रनिंग विद अस, पापा देखो, देखो बादल, क्लाउड मतलब क्या होता है, बादल, हमारे साथ दौड़ रहे हैं, ऐसा होता है। आपने देखा होगा कि अगर रात में जाओ कहीं चल के, तो चंद्रमा ऐसा लगता है हमारे साथ ही जा रहा है, चंद्रमा ऐसा लगता है हमारे साथ जा रहा है, बादल ऐसा लगता है हमारे साथ ही जा रहे हैं, लेकिन पेड़ ऐसा लगता है पीछे जा रहे हैं। ये फैक्ट्स हैं, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसा दिखता है, ठीक है। ऐसे ऐसे इल्यूजन होते हैं कि तुम कल्पना नहीं कर सकते, जहाँ पानी नहीं होता बिल्कुल एक बूंद, और ऐसा लगता है जिस पानी का समुंदर भरा हो, तुम क्या जानवर तक कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसे मृग मरीचिका बोलते हैं। रेगिस्तान में मृग मरीचिका का मतलब रेगिस्तान में पानी होने का भाव। एक अनुभव आपने भी किया होगा, गर्मी के दिन में अपने जो डामर रोड होता है इस पर भी कभी कभी पानी नजर आता है, आता है कि नहीं, गर्मी के दिनों में साइकिल से जाओ तो ऐसा लगता है शायद पानी भरा है, पास में जाकर देखते हैं तो कुछ नहीं रहता, वो रहती मृग मरीचिका, मतलब आंखों का भ्रम, धोखा, लगेगा कि पानी है पर पानी नहीं होता, बस चमकता है रोड पानी जैसा। तो ये बात है। तो क्या है, वो कह रहा है, डैड लुक एट द क्लाउड्स आर रनिंग विद अस, पापा देखो बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। द कपल कुडेंट रेसिस्ट एंड सेड टू द ओल्ड मैन, रेसिस्ट, ठीक है, मतलब जो जोड़ा था, जोड़ा खुद को, खुद को नहीं रोक सका, रोक सका, रेसिस्ट मतलब, रेसिस्ट मतलब रोक सका, ये जो जोड़ा था वो खुद को नहीं रोक सका, और सेड टू द ओल्ड मैन, और बूढ़े आदमी से कहता है, बूढ़े आदमी से कहता है मतलब बूढ़े आदमी से कहा, और बूढ़े आदमी से कहा मतलब खुद को नहीं रोक सका वो कपल, बूढ़े आदमी से कहा उसने, ठीक है।
वाई डोंट यू टेक योर सन टू ए गुड, गुड क्या है, गुड डॉक्टर। वाई डोंट यू टेक टू योर सन टू ए गुड डॉक्टर, तुम अपने बच्चे को, तुम अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। क्या बोला उसने, वाई डोंट यू टेक योर सन टू ए गुड डॉक्टर, वाई डोंट यू टेक योर सन टू ए गुड डॉक्टर, तुम अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते हो। द ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड सैड, बूढ़ा आदमी, ओल्ड मैन को क्या बोलेंगे, बूढ़ा आदमी। स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, आई डिड एंड वी आर जस्ट कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल, मैं गया था, डिड मतलब गया था या मैं गया था, और अभी अभी, जस्ट मतलब क्या होता है, अभी अभी, कमिंग फ्रॉम द हॉस्पिटल मतलब अस्पताल से आ रहे हैं, मतलब मैं गया था। उसने कहा अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, वो कहता है मैंने दिखाया था, मैं गया था और अभी अभी अस्पताल से आ रहे हैं। माय सन, मेरा बेटा, माय सन मेरा बेटा, माय सन वाज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, मेरा बेटा जन्म से ओके, ब्लाइंड को क्या बोलते हैं, अंधा था, मेरा बेटा क्या था, बचपन से अंधा था। ओके, माय चाइल्ड वाज ब्लाइंड फ्रॉम द बर्थ, मेरा बेटा बचपन से अंधा था। ही जस्ट गॉट हिज आई टुडे, वह आज ही, मतलब उसे, ऐसा लगे उसे आज ही अपनी आंखें मिली हैं, कुल मिला के उसे आज ही अपनी आंखें मिली हैं, मिली। अब बताओ इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला, समझ में आया, इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला, कोई बताएगा, क्यों भाई, ही जस्ट गॉट हिज आई टुडे, क्या निष्कर्ष निकला, कोई बताएगा। कहानी का मतलब है एवरी मैन हैज स्टोरी इन लाइफ, कुछ सीखने मिला इस कहानी से, कोई बताएगा, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी बोलो, कुछ सीखे आप इस कहानी से, कुछ नहीं सीखे, बस यही एक अंतर है आज की पीढ़ी में। आजकल के बच्चे इतना पढ़ने के बाद भी ले दे के सब डब्बा रहते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, इतनी अच्छी स्टोरी समझ। बताओ, इधर आओ, इधर आके बताओ, देखो ये बच्चा, इधर आओ, ये ऐसे बच्चे जीवन में कमाल करते हैं। इसकी मम्मी ने तो कमाल कर ही दिया, तुम्हारी मम्मी एसडीएम बनेगी, सबसे पहले इधर ही आएगी, है ना। चलो बोलो, किसी के ऊपर बिना मतलब के इल्जाम लगाने चाहिए, उससे पहले उसका रीजन पूछना चाहिए। हाँ देखो कितनी अच्छी बात, वेरी गुड, क्लैप। देखो पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, पापा मम्मी तुम्हारे दोनों कमाल के हैं और तुम भी कमाल के ही निकलोगे। चलो बैठो। अब ये छोटी छोटी मोटिवेशन जीवन में बहुत काम आते हैं। अब ये बच्चा, इसके हर जगह तारीफ हो रही है, यहाँ तारीफ हो गई, उसकी क्लास में तारीफ होती होगी। अब ये बच्चा भविष्य में तो ना जाने क्या करेगा ये। अब ये शब्द उसके कान में ऐसे बैठ रहे हैं, ये मान के चलिए जैसे कि बहुत एक मेडिसिन दे रहे हैं हम किसी को बड़ा करने की दवाई, बूस्टर। ये सबके साथ हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी पोजीशन बनाना पड़ेगी, आपको ऐसे अवसर पैदा करने पड़ेंगे कि आपको मौका मिले, आपको रिस्पेक्ट मिले, आपको कोई ऐसा अप्रिशिएशन दे, आपको अप्रिशिएट करे। उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। हम क्या सिर्फ चौन में बैठे रहते हैं, हम कौन रिस्क ले, क्यों फालतू में लफड़ा मोल लें। कहानी वही है कि जो बच्चा है 24 साल का, खिड़की से देख के आवाज़ लगा रहा है, देखो पापा पेड़ पीछे जा रहे हैं, देखो पापा बादल हमारे साथ चल रहे हैं। तो एक युवा कपल बैठ के कहता है कि तुम अपने बच्चे को किसी अच्छे से डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते, 24 साल का होके ऐसी बचकानी हरकत कर रहा है।
तो वो कहते हैं भैया अब भी डॉक्टर को दिखा के आए हैं, दरअसल हमारा बच्चा बचपन से अंधा है और आज ही इसकी आंखें आई हैं, आज ही इसकी आंखें मिली हैं इसको आज ही, इसलिए देख पा रहा है। इतनी सी बात का सेंस आप लोग नहीं बता पाए, आप लोग 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं वाले बच्चे बैठे हुए यहाँ पे, ये बड़ी चिंता की बात है। और उस बच्चे ने बता दिया चौथी कौन सी